हेलो गाइस, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पार्ट 3 में अपने एनडीए के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2024 से 14 तक वो डिस्कस करने वाले हैं। आज ये हमारी सीरीज का तीसरा लेक्चर है। पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा रहेगा 46। क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। हमारे पास चार स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भाई, सबसे पहली ही अगर स्टेटमेंट देखोगे, हमारे पास सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? राजस्थान है। राजस्थान है, ठीक है जी। और अगर उसके बाद दूसरे नंबर में बात करूं, तो दूसरे नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ मध्य प्रदेश इज फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट। तो यहीं पे पहली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, तो आंसर हमारा ए होएगा। अगर बाकी की चार स्टेटमेंट्स हमारे पास है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड का फेस्टिवल है हॉर्नबिल, ठीक है जी। गुजरात स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट 7.9% शेयर टू नेशनल जीडीपी, सही है यहाँ पे। तेलंगाना इज सिचुएटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू इन द सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जब हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया किया था, वहां पे हमने देखा था कि नदर्न स्टेट्स, उसके बाद हमारे पास जो प्लेन वाला एरिया है पंजाब हरियाणा वाला एरिया, फिर उसके बाद डेजर्ट देखा था राजस्थान, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी स्टेट्स हैं, और डेक्कन प्लेट्यू ये वाला एरिया देखा था। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट्स में से हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो गलत है। तो आंसर हमारा रहने वाला है यहाँ पे ए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। भाई, ये देखो कितनी बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल के ऊपर ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे पूछा हुआ कॉटन के लिए। हमने आज तीसरी क्लास है हमारा, आज फिर से हम तीसरी बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉटन के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है। तो आंसर रहेगा ए, रेगुल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है जी। तो आंसर रहने वाला हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 48, वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज सिचुएटेड। कहां पे है? ले, कुल्लू, अल्मोड़ा, गैंगटॉक। तो आंसर रहेगा यहाँ पे ले, लद्दाख में, ठीक है जी। ले कैपिटल है लद्दाख की, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, कहां पे? ले में। ऑप्शन रहने वाला हमारा ए। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल जो इंडिया का पूछा हुआ फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। फिजिकल फीचर पूछा हुआ इंडिया का। पहली स्टेटमेंट है, सदर्न पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सदर्न पॉइंट है जो, वो फॉर्म किया जाता है नीलगिरी हिल्स के द्वारा, जहां पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, ठीक है जी। सदर्न पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय नीलगिरी हिल्स, ठीक है जी। नीलगिरी हिल्स के द्वारा बताया हुआ है, जहां पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, ये वाला पॉइंट। ये वेस्टर्न घाट आगे, ये ईस्टर्न घाट आगे। ऐसे ये कंटिन्यूस नहीं है, टूटे हुए हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोला जा रहा है? नीलगिरी। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है, कार्डमम हिल्स मे बी रिगार्डेड एज कंटिन्यूएशन ऑफ ईस्टर्न घाट, कि ईस्टर्न घाट की कंटिन्यूएशन है कार्डमम पॉइंट। पर ये कार्डमम हिल्स हैं जो, वो वेस्टर्न घाट पे हैं। यहाँ पे ये आंसर हमारा स्टेटमेंट गलत होगी। आंसर रहेगा वन ऑन बी। ये देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है। जहां पे ये दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? नीलगिरी हिल्स, ठीक है। और ये कार्डमम हिल्स कहाँ पे है? ये केरला। किसका पॉइंट है? ये वेस्टर्न घाट का ही आगे है कार्डमम हिल्स, यहीं पे है वेस्टर्न घाट्स पे। तो आंसर रहने वाला है वन ओनली। 50th क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। 50th क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the narrow belt parallel to the Shivalik foothills where streams and river cornering from the mountain deposit heavy materials of rocks and boulders। फिजिकल ज्योग्राफी के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर पूछा हुआ है, जो नैरो बेल्ट है पैरेलल चल रही है शिवालिक फुटहिल से। ये चल रही है हमारी, पीछे ट्रांस हिमालयस है, ये गए हमारे ग्रेटर हिमालयस, हिमाद्री, ये गया हमारा, ठीक है जी, हिमाचल, लेसर हिमालयस। ये पासेज हैं बीच में मैंने बताए हुए, ये है हमारे मान लीजिए शिवालिक्स, ठीक है जी। तो जो बेल्ट है, नैरो बेल्ट पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स वेयर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कॉर्नरिंग द
cornering from the mountain deposit हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स। कौन सा है वो एरिया? तो भाबर है भाई, जहां पे आपको देखने को मिलेगा भाबर एस्कार्पमेंट। नैरो बेल्ट है ये, 8 से 10 किलोमीटर पैरेलल चल रही है शिवालिक फुटहिल से, भाबर। ठीक है जी। तो याद रखिएगा भाबर के नीचे आपको क्या मिलेगा? तेराई बेल्ट मिलेगी। ये 10 to 20 किलोमीटर वाइड आगे। ठीक है जी, तेराई बेल्ट 10 to 20 किलोमीटर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो भापर है, बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं वो डिसपियर हो जाती हैं, पत्थरों को नीचे से चलने लगती है, और जो तेराई रीजन है यहाँ पे आके फिर से वो एमर्ज हो जाती हैं। तो शिवालिक्स के साथ वाला एरिया कौन सा है? भाबर। ठीक है जी, आंसर रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, भांगर एंड खादर। ये आगे ओल्ड एंड न्यू एलुवियल सॉइल्स हैं, भांगर एंड खादर। तेराई क्या है? ये बाबर के बाद बेल्ट आएगी, यहाँ पे री एमर्ज हो जाती है रिवर्स, फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे आप हमको। ठीक है जी, तराई इस रीजन में, ये रीजन है हमारा भाबर। बड़े बड़े बोल्डर्स, बोल्डर्स यहाँ पे रॉक्स ये मिलेंगे हमें देखने को। 55th फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्यूज कनाल इज आर करेक्ट। स्यूज कनाल के ऊपर क्वेश्चन है मित्रों। स्यूज कनाल इज अ मैन मेड नेविगेशन कैनाल। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी। और दूसरी स्टेटमेंट है स्यूज कनाल लिंक्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। मैं आपको ये बाय इमेज दिखाऊंगा नेक्स्ट फोटो में। और तीसरी है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्यूज कनाल इज लेस देन दैट ऑफ पनामा कनाल। तो यार यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं इन टर्म नंबर ऑफ शिप्स की बात करूं जो पास होते हैं स्यूज कनाल से, काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ शिप्स यहाँ से पास होते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं पनामा कनाल के साथ, पनामा कनाल से तो यहाँ पे काफी ज्यादा शिप्स क्या होंगे, यहाँ से मूव करेंगे, पास करेंगे। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। जिस ऑप्शन में 3 आ रहा है उसको उड़ा दीजिए, तो बनता है ए एंड बी। इन दोनों को काट दो। ए और बी में से स्यूज कनाल लिंक्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, इसको मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। ये रहा मेडिटेरेनियन सी, ये रहा रेड सी, ये स्यूज कनाल है जो दोनों को क्या कर रही है, आपस में कनेक्ट कर रही है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 1 और 2। यहीं पे है इसराइल और ये गाजा स्ट्रिप, जो इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई चल रही है अभी। ठीक है जी, इसराइल, ये रहा गाजा स्ट्रिप। नेक्स्ट है 52nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। माउंट फुजी, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज। इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल नहीं है? तो यहाँ पे आंसर रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन ए, माउंट फिजी। क्योंकि जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं बेंडिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट के कारण जो बनेंगे माउंटेन्स उसे हम क्या बोलेंगे? फोल्ड माउंटेन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हिमालयस है, दो प्लेट्स आपस में कोलाइड की। ठीक है जी, एक तो इंडियन प्लेट थी, एक यूरेशियन प्लेट थी। तो ये दो प्लेट्स के कारण कौन से बने थे? हिमालयस माउंटेन बने थे। तो वो भी फोल्डेड माउंटेन की एक सबसे बड़ी एग्जांपल है, यंगेस्ट एंड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बाकी की तीनों अगर मैं बात करूं, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज, ये सारी क्या है? फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल है। माउंट फिजी ये फोल्ड माउंटेन की एग्जांपल नहीं है। और ये माउंट फिजी है कहाँ पे? ये जापान में है, होन्शु आइलैंड के ऊपर। याद रखिएगा जापान की हाईएस्ट पीक है ये माउंट फ्यूजी। नेक्स्ट आइए 53rd क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल पूछा हुआ, कौन सी है? एरिड सॉइल है, हिस्टो सॉइल्स है, ऑक्सी सॉइल है, वर्टी सॉइल है। यहाँ पे आंसर रहने वाला है हमारे पास बी ऑप्शन, हिस्टो सॉइल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिस्टोसॉल जो सॉइल होती है काफी डीप सरफेस की लेयर होती है यहाँ पे प्योर ऑर्गेनिक मटेरियल्स की। सॉइल विद द डीप सरफेस लेयर ऑफ प्योर ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये अंडर क्लाइमेट कंडीशन के साथ बनती है। ठीक है जी, जो हिस्टोसॉइल है। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए रहने वाला, ए बी रहने वाला है, हिस्टोसॉइल्स, डीप सरफेस लेयर ऑफ प्योर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो आंसर रहेगा यहाँ पे बी। जो एरिड सॉइल होती है, एरिड वर्ड याद रखना, एरिड वर्ड हम यूज करते हैं डेजर्ट के लिए। तो एरिड सॉइल कौन सी है? डेजर्ट सॉइल है। और जो ऑक्सी सॉइल है वो कौन सी है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में पाई जाने वाली, ऑफ द इक्वेटोरल रीजन। तो ये सॉइल सी मित्रों, आंसर रहेगा यहाँ पे हमारे पास हिस्टोसॉल्स। अगर वर्टिसॉल की बात करूं, ये सॉइल जो होती है वो 30% क्ले से बनी हुई होती है। ठीक है, जब ये गिल्ली होती है तो क्ले ब्लैक कलर की होती है और हार्ड हो जाती है, और जब ये सूखती है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा वर्टिसॉल की एग्जांपल कौन सी होगी हमारे पास? वर्टिसॉल की रेगुर सॉइल होगी। तो ये जो मॉइस्चर को क्या करती है? होल्ड करती है। आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा बी, ऑर्गेनिक हिस्टोसॉल्स। 54th क्वेश्चन, नॉर्थ
साउथ एंड ईस्ट वेस्ट रोड कॉरिडोर ऑफ इंडिया क्रॉस ईच अदर एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? ये रहा हमारा नॉर्थ साउथ रोड कॉरिडोर, इधर रहा हमारा ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पे जहां पे ये दोनों मिलते हैं कौन सी सिटी है वहां पे? भोपाल, झांसी, ग्वालियर, इतारसी। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर रहेगा झांसी। ये देखिए, ये जा रहा हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये जा रहा है इधर से ब्लू कलर में ईस्ट वेस्ट, तो कहां पे मिल रही है ये? झांसी। तो आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी। ये थोड़ा सा भाई आगे पीछे हो गया, ए बी सी आगे आना था, यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? झांसी, डी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड? ब्रिटिश टाइप, मेडिटेरेनियन, चाइना, मॉनसून। भाई मॉनसून टाइप पे हम देखते हैं, पहले हवा जाती है हमारी पामीर नॉट, जो ये है ऊपर तजाकिस्तान में, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इसे। यहाँ पे जब सूर्य कहां पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 23.5 डिग्री पे यहाँ पे रेज पड़ेंगी और ये पामीर नोट गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो प्रेशर, तो मडगास्कर से हवा इस तरफ को चलनी स्टार्ट हो जाती है। तभी इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखते हैं हम, बारिश आती है। उसके बाद जब सूर्य नीचे चला जाएगा इक्वेटर पे, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर की जगह लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, अब हवा ऊपर से नीचे को चलनी स्टार्ट हो जाएगी, रिवर्सल ऑफ विंड। और ये तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश करते हैं। तो रिवर्सल ऑफ विंड कहां पे मिलेगा? मॉनसून क्लाइमेट में। आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन दामोदर रिवर बेसिन। यहाँ पे आंसर हमने देखा ना, ऑप्शन 2 है जो जमशेदपुर स्टील प्लांट इज लोकेटेड ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर एंड बाकर बाराकर। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा हमारा, ये ऑप्शन 2 है। ये गलत है, क्योंकि जो जमशेदपुर स्टील प्लांट है ये कहाँ पे है? ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सुवर्ण रेखा एंड खाखरई रिवर। तो यहाँ पे झारखंड में है, ये यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दामोदर और बाराकर, बाराकर। तो आंसर यहाँ पे हमारा बी रहने वाला है। सुवर्ण रेखा और खरकई रिवर्स हैं झारखंड में, उनके कॉन्फ्लुएंस पे है जमशेदपुर स्टील प्लांट। आंसर रहने वाला है बी। बाकी की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? बिल्कुल सही है। 57 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर और उनके प्रोडक्ट्स में बारे बताया हुआ है। हमने बताना है कि कौन सा पेयर इनमें से सही है, कौन सा पेयर इनमें से गलत है। हनी का बताया हुआ है एपीकल्चर, सीरीकल्चर, सिल्क, सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट्री, विटिकल्चर, ग्रेप्स। वाइन से आ रहा है यहाँ पे विटिकल्चर, तो यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा विटिकल्चर। ठीक है जी, यहाँ पे हमने बताना है कितने पेयर सही हैं। एक तो हमारे पास ये हो गया विटिकल्चर ग्रेप्स वाला, ये पेयर हमारे पास बिल्कुल सही है। ठीक है जी। सिल्वीकल्चर की अगर मैं बात करूं, ये फॉरेस्ट्री की डिपार्टमेंट होती है। सिल्वीकल्चर भी फॉरेस्ट्री की डिपार्टमेंट है। यहाँ पे क्या किया जाता है? ट्रीज के साथ रिलेटेड है, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज। ठीक है जी। तो ये प्रैक्टिस इंक्लूड करते हैं यहाँ पे प्लांटिंग, मैनेजिंग, केयरिंग फॉर द फॉरेस्ट टू एंश्योर सस्टेनेबल टिम्बर प्रोडक्ट। तो सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए है, ये भी बिल्कुल सही है। सिल्वीकल्चर यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे कल्टीवेशन होती है सिल्क वॉर्म की एंड द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है? सेरिकल्चर सिल्क के लिए है। हनी ये क्या है? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है जी। आंसर यहाँ पे रहेगा हमारा 4, सारे ठीक है। सेरिकल्चर सिल्क के लिए है और हनी क्या है? एपीकल्चर के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे चारों ठीक है, दो नहीं चारों ही ठीक है। आंसर ए रहने वाला है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा? ए, हनी एपीकल्चर। ठीक है जी। और सिरिकल्चर सिल्क से, सिल्वीकल्चर केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट, केयरिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। तो सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए, विटिकल्चर वाइन्स ग्रेप से बनती है। तो ये क्या रहेगा? सारे के सारे पेयर्स बिल्कुल सही है। Which one of the following crops is generally benefited by the rain caused by the western disturbances in India? तो भाई आप खुद देखो, मैं यहाँ पे बेल्ट बना रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 0, 30 और ये 60, यहाँ कहीं 45 भी है मान लो। तो जब सूर्य यहाँ पे आ गया, यहाँ पे होता है हमारे पास, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होती है, लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। जब सूर्य की रेस यहाँ पे पड़ रही है तब लो प्रेशर है। अब सूर्य की रेस कहाँ पे पड़ने लगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। कब पड़ रही है? 23.5 पे पड़ रही है, जून में। यहाँ पे पड़ रही है तो ये लो प्रेशर ऊपर हो जाएगा, हाई प्रेशर और ऊपर चला गया। ऐसे ही सर्दियों में देखो, 60, 30, 0 और 30। सूर्य होता है यहाँ कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे।
तो ये लो प्रेशर ये वाला यहाँ चला गया लो प्रेशर, जो हाई प्रेशर यहाँ था वो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो जो ये जोन है 30 डिग्री के आसपास वाला ये जोन, तो यहाँ पे वेस्टर्ली चलने लग जाती है। हमारे पास क्या होती है सर्दियां, तो वेस्टर्ली चल रही है जिसके कारण इंडिया में बारिश होती है। और सर्दियों में इंडिया में कौन सी फसल लगाई हुई होती है, वीट। तो वीट को काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है जो बारिश होती है फेब के टाइम पे, तो उस टाइम पे वीट पक जाती है गेहूं। तो आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 59th क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रीज दी हुई हैं। ठीक है जी, कौन सा यहाँ पे पेयर सही नहीं है। सहारनपुर पेपर इंडस्ट्री है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास। चंदेरी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बादोही कारपेट इंडस्ट्री, रानीगंज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो रानीगंज जो फेमस है वो कोल फील्ड के लिए और कोल माइनिंग के लिए ही फेमस है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है रानीगंज, ये यहाँ पे गलत है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। रानीगंज है फेमस कोल फील्ड और कोल माइनिंग के लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए नहीं आएगा ये सब। नेक्स्ट आ जाइए 60th क्वेश्चन। द 480 मेगावाट फुकोट कमाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। यहाँ पे हमारे पास पूछा हुआ 480 मेगावाट फुकोट कमाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है। ऑप्शन है थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल एंड भूटान। आंसर रहेगा नेपाल। फुकोट कामाली हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है, ये कालीकोट डिस्ट्रिक्ट है, करनाली प्रोविंस ऑफ नेपाल में। तो वहां पे ये देखने को मिलेगा, करनाली प्रोविंस ऑफ नेपाल में। तो आंसर रहने वाला है यहाँ पे सी। यहाँ पे जो करनाली रिवर है उसके वाटर को यूटिलाइज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड द इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाएगी उसको इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम नेपाल का वहां पे यूज किया जाएगा। तो जो 480 मेगावाट फुकोट कामाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, नेपाल में है। कालीकोई कालीकोट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी, वहां पे है। ये कौन सी रिवर का पानी मिलता है इसको, करनैली रिवर। तो आंसर यहाँ पे सी रहने वाला है। तो मित्रों आज के 15 क्वेश्चन ये थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।